हेलो डियर फ्रेंड्स, यू आर वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल BS@Zoology। आज का हमारा टॉपिक है सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। इससे पहले वाली वीडियो में भी हमने सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस को स्टडी किया था, जिसमें हमने एग्जांपल दिया था ड्रोसोफिला के रेड एंड वाइट कलर को, रेड एंड वाइट ऑफ आई कलर। तो यहाँ भी हम एग्जांपल ले रहे हैं प्लाईमाउथ रॉक चिकन, इसके फेदर कलर को लेकर चल रहे हैं। ड्रोसोफिला और इस प्लाईमाउथ रॉक चिकन में एक खास डिफरेंस है। ड्रोसोफिला जो है उसमें मेल जो था वो एक्स वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है और फीमेल में डबल एक्स क्रोमोसोम होता है। लेकिन यहाँ पर प्लाईमाउथ रॉक चिकन दैट इज द बर्ड, ये बटरफ्लाई में भी ऐसा ही है, माउथ में भी ऐसा है। तो बर्ड्स के केस में हम यहाँ देखें, जो सेक्स क्रोमोसोम जो है वो 2Z क्रोमोसोम जो है वो मेल के केस में है और एक जेड और दूसरा डब्ल्यू क्रोमोसोम जो है वो फीमेल के केस में है। और यहाँ पर जो सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम जो है वो है जो जीन है दैट इज द अलील, वो जेड क्रोमोसोम से लिंक्ड है। ठीक है। और वो जो कलर की जो हम बात कर रहे हैं फेदर्स कलर की, जो ब्लैक कलर है दैट इज द ब्लैक बार्स ऑन वाइट बैकग्राउंड। ठीक है, ब्लैक बार्स ऑन वाइट बैकग्राउंड प्लमेज, ये फेदर है। इस फेदर का जो ये जो करेक्टर है इट इज कंट्रोल्ड बाय द डोमिनेंट बी अलील, और इसका रिसेसिव अलील भी है स्मॉल बी दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रेड और ब्लैक नॉन बार्ड प्लमेज। ठीक है, यहाँ पर हम इसका क्रॉस करवा रहे हैं होमोजाइगस बार्ड मेल एंड हेमिजाइगस अनबार्ड फीमेल्स, और इनकी जो जीनोटाइप है, जो होमोजाइगस बार्ड मेल है इसकी जीनोटाइप है जेड कैपिटल बी, जेड कैपिटल बी। और यहाँ पर जो हेमिजाइगस अनबार्ड फीमेल है दैट इज द जेड स्मॉल बी एंड डब्ल्यू। इस जीनोटाइप से जो गैमेट जो बनेंगे वो सारे के सारे एक जैसे गैमेट्स हैं, जिनको हम होमोजाइगस गैमेट्स कहेंगे। ठीक है, और एक ही टाइप के गैमेट्स यहाँ पर जेड बी और जेड बी। और यहाँ पर जो गैमेट्स बने हैं वो हेट्रोजाइगस गैमेट्स हैं, और इसमें एक क्रोमोसोम जो है जेड है जिसमें बी रिसेसिव एलील है, दूसरा डब्ल्यू क्रोमोसोम है जिस पर इस जो करेक्टर से जो फेदर करेक्टर है उससे रिलेटेड कोई जीन या अलील नहीं है। अब ये जो गैमेट्स हैं दिस गैमेट्स फ्यूज टू प्रोड्यूस F1 जीनोटाइप। यहाँ पर ये मेल गैमेट्स हैं, स्पर्म है, और ये फीमेल ओवम है। तो ये गैमेट्स इसको ये एक ही टाइप के हैं, तो इसको ये फर्टिलाइज करेंगे तो हमें ये जीनोटाइप मिलेगी जेड बी एंड जेड स्मॉल बी, दिस वन, जो कि हेट्रोजाइगस बार्ड मेल है। इसमें एक डोमिनेंट एलील है, दूसरा रिसेसिव एलील है। दूसरा यही मेल गैमेट जो है इस डब्ल्यू को फर्टिलाइज कर रहा है। ठीक है, ओवम को, डब्ल्यू कंटेनिंग क्रोमोसोम दैट इज द ओवम। तो हमें जीनोटाइप मिलेगी जेड कैपिटल बी, जेड कैपिटल बी एंड डब्ल्यू। ठीक है, ये हेमिजाइगस बार्ड फीमेल है। अब ये दोनों F1 जीनोटाइप्स की जो प्रोजेनी है, दिस टू प्रोजेनी, इन दोनों को हम फर्दर क्रॉस करते हैं तो हमें इस जीनोटाइप से टू टाइप्स के गैमेट्स मिलेंगे। हेट्रोगैमेटिक हो गया एक तरह से ये। ठीक है, अलील के केस के हिसाब से देखें तो एक जो 50% जो गैमेट्स हैं उसमें जेड क्रोमोसोम पर डोमिनेंट बी अलील है, और 50% जो मेल गैमेट्स हैं उसमें स्मॉल बी यानी रिसेसिव अलील है। यहाँ पर अगर हम इसका गैमेट फॉर्मेशन देखें तो यहाँ पर टू टाइप्स के गैमेट्स बनेंगे। एक ओवम वो है जिसमें जेड है और डोमिनेंट बी अलील जेड क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है, दूसरा जिसमें सिर्फ डब्ल्यू क्रोमोसोम है। ठीक है, अब ये मेल गैमेट्स हैं, टू टाइप्स के मेल गैमेट्स, इन टू टाइप्स के ओवम्स को फर्टिलाइज कर रहे हैं। तो ये इसको फर्टिलाइज कर रहा है, देन हमें जो F2 जनरेशन मिलेगी जेड बी, जेड बी, जेड बी, जेड बी। ठीक है, ये क्या रहेगा, होमोजाइगस बार्ड मेल है। ये दिस वन जेड बी स्मॉल बी और जेड कैपिटल बी, ये जो फर्टिलाइज हो रहे हैं तो हमें ये जीनोटाइप मिलेगी। ये हेट्रोजाइगस बार्ड मेल है क्योंकि डोमिनेंट अलील इसमें बी है जो कि बार्ड कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अब हम बात करें दिस वन डब्ल्यू।
जेड बी और डब्ल्यू फर्टिलाइज हो रहे हैं, तो जेड बी और डब्ल्यू ये हेमीजाइगस बार्ड फीमेल है, जिसमें जेड के ऊपर बी जो अलील है ये डोमिनेंट है, तो ये बार्ड फीमेल होगी। और ये जेड बी और डब्ल्यू जो है ये फर्टिलाइज हो रहे हैं, यानी ये स्पर्म जो है इसको फर्टिलाइज करेगा वर्म को, तो जेड स्मॉल बी एंड डब्ल्यू दैट इज द हेमीजाइगस अनबार्ड फीमेल है, क्योंकि यहाँ पर जेड क्रोमोसोम पर अलील बी है वो रिसेसिव है। इसी तरह से एक और हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसमें हम इसको रिवर्स कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर रिवर्स वाला जो एक्सपेरिमेंट है उसको देखें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो ये अनबार्ड फीमेल में रिसेसिव एलील है, ये डॉट जो इसका जो सन जो है, ठीक है, दिस वन सन, इस सन में ये जेड बी स्मॉल रिसेसिव एलील, ठीक है, ट्रांसफर हुआ है। उसके बाद ये एलील वापस इसके डॉटर में फीमेल जो है यहां पर ट्रांसफर हुआ है। तो इस अनबार्ड फीमेल का जो कि हेमियोजाइगस है इसका जेड बी कैरेक्टर यानी जो नॉन बार्ड कैरेक्टर जो है ओप्लमेज वो सन के थ्रू वापस इसके ग्रैंड डॉटर में ट्रांसफर हो रहा है, इनहेरिटेंस हो रहा है। इस तरह के जो फ्लो है कैरेक्टर्स को उसको हम क्रिस क्रॉस फ्लो कहते हैं, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स कह सकते हैं। अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है, उसमें क्या है कि यहाँ पर जो होमोजाइगस बार्ड मेल है इसको हमने रिवर्स कर दिया है, ठीक है, ये हेटेरोजाइगस अनबार्ड मेल है, और हेमीजाइगस अनबार्ड फीमेल को हमने ले लिया हेमीजाइगस बार्ड फीमेल, ठीक है। अब इनको हम क्रॉस करते हैं, तो इसकी जीनोटाइप जो है होमोजाइगस ये अनबार्ड मेल है, अनबार्ड मेल है तो मतलब दोनों जेड क्रोमोसोम पर रिसेसिव एलील है। ये हेमीजाइगस बार्ड फीमेल है, बार्ड फीमेल है तो मतलब जेड क्रोमोसोम पर डोमिनेंट कैरेक्टर है, ठीक है, डोमिनेंट एलील है। इससे जो गैमेट्स बनेंगे इस जीनोटाइप से वो एक ही टाइप के गैमेट्स बनेंगे, जेड स्मॉल बी, जेड स्मॉल बी। यहां से टू टाइप्स के ओवम यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, एक वो ओवम जिसमें जेड क्रोमोसोम है और अलील बी डोमिनेंट है, दूसरा ओवम वो है जिसमें सिर्फ डब्ल्यू क्रोमोसोम है। ये मेल गैमेट्स इन ओवम को फर्टिलाइज कर रहे हैं, तो F1 जीनोटाइप्स के जो हमें प्रोजेनी जो मिलेंगे वो ये है जेड बी और जेड बी कैपिटल बी, ठीक है। तो हमें जो मेल जो मिलेगा वो हेटेरोजाइगस कंडीशन का है और बार्ड मेल है क्योंकि जेड में डोमिनेंट अलील बी प्रेजेंट है। और ये जो स्पर्म है दिस वन एनीवन कोई भी जो इस ओवम को फर्टिलाइज कर रहा है, तो हमें जेड स्मॉल बी और डब्ल्यू यानी ये हेमोजाइगस अनबार्ड फीमेल है, क्योंकि यहाँ पर जेड पर क्रोमोसोम जेड क्रोमोसोम में जो अलील बी है वो रिसेसिव है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हेटेरोजाइगस बार्ड मेल है इससे जो फर्दर गैमेट जो बन रहे हैं या इनका फर्दर हम क्रॉस फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं, इनमें क्रॉसिंग करवाएं तो हमें इससे ये गैमेट्स मिलेंगे जेड स्मॉल बी एंड जेड कैपिटल बी, ठीक है। एक जेड हाफ क्रोमोसोम जो है उनमें रिसेसिव जेड क्रोमोसोम में रिसेसिव एलील है, हाफ क्रोमोसोम में हाफ गैमेट्स हैं, इसमें भी हाफ गैमेट्स हैं जिसमें जेड क्रोमोसोम पर रिसेसिव एलील है और ये हाफ गैमेट्स वो है जिसमें जेड क्रोमोसोम पर डोमिनेंट एलील बी है, ठीक है। यहाँ पर इससे जो गैमेट्स बनेंगे वो टू टाइप्स के गैमेट्स बनेंगे। आधे गैमेट्स वो हैं 50% जिसमें जेड क्रोमोसोम है लेकिन रिसेसिव एलील है उस पर, और हाफ ओवम वो है जिनमें सिर्फ डब्ल्यू क्रोमोसोम है। अब ये मेल गैमेट्स इन दोनों ओवम्स को अगर फर्टिलाइज करते हैं तो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से हम देखते हैं कि हमें ये 4 टाइप की जीनोटाइप हमें मिलेगी F2 जनरेशन में। दिस वन जेड बी इसको फर्टिलाइज कर रहा है तो जेड बी दोनों स्मॉल हैं, यानी ये रिसेसिव है, यानी होमोजाइगस अनबार्ड मेल है। अब इसमें ये जेड बी इसको फर्टिलाइज कर रहा है तो जेड कैपिटल बी और जेड स्मॉल बी दैट इज द हेटेरोजाइगस कंडीशन है, हेटेरोजाइगस बार्ड मेल, क्योंकि जेड क्रोमोसोम पर डोमिनेंट एलील बी प्रेजेंट है। और फिर अब ये जो क्रोमोसोम जो मेल गैमेट्स है इसको फर्टिलाइज कर रहा है डब्ल्यू को, ठीक है, ओवम को दिस वन, तो जेड बी एंड डब्ल्यू, ठीक है। ये जो फीमेल होगी और इस फीमेल में जेड क्रोमोसोम पर रिसेसिव एलील है तो हेमीजाइगस
अन बार्ड फीमेल है ये, ठीक है, रिसेसिव एलील होने की वजह से। और अगर ये स्पर्म जो है इसको फर्टिलाइज कर रहा है ओवम को, दैट तो जेड कैपिटल बी डब्ल्यू मीन्स यहां पर ये हेमीजाइगस बार्ड फीमेल है, क्योंकि जेड क्रोमोसोम पर जो अलील जो है वो डोमिनेट है। तो इन सब की अगर हम रेशियो की बात करें तो 1:1:1:1 हमें इसकी ये फिनोटाइप देखने को मिलेगी। लेकिन अगर हम ओवरऑल बार्ड कैरेक्टर्स को देखें तो 50% मेल बार्ड है, 50% मेल अनबार्ड है, ठीक है। इसी तरह से फीमेल की बात करें तो 50% जो है अनबार्ड है एंड 50% जो है बार्ड। तो ये था सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, स्पेशली क्रोमोसोम जो हमने जेड लिया था, जो कि बर्ड्स और बटरफ्लाई और मोथ के केस में है। एग्जाम्पल हमने फ्लाई मोथ फ्रॉग चिकन्स के फेदर कलर को लेकर इस एग्जाम्पल को हमने स्टडी किया है, ठीक है। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वी एस बुरा @जूलॉजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।